आदमी की शादी की भी उम्र होती है भाई। मेरे को बच्चे पूछते थे तुम्हारी आप शादी क्यों नहीं करो? जब नाथुराम के परिवार को घर बिठा दिया तो ये कौन से खेत की मुड़ी है, दिमाग खराब हो गया। विधानसभा का जो पिछला चुनाव था, माँ बेटी रो पड़ी कि चुनाव मत लड़ाओ, हमारा चाचा हमसे रूठ गया, परिवार बिखर गया, मदद कर दो। और मेरी एक आदत है, मैं पीड़ित होता हूँ उसके साथ। दो आदमी चल रहे हो कि बुढ़ापे के अंदर जिनकी शादियां होती है उनके बच्चे भी कोई सही ढंग से पैदा नहीं होते, क्या तो अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विज्ञान कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं मत, ये विज्ञान कह रहा है। और भोपालगढ़ के अंदर किसानों पे गोली परशुराम मदेना के आदेश के ऊपर चलाई गई थी। 2 जाट और 1 माड़ी शहीद हुआ था। ओसिया के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगे। जब बोले सच्चाई माता जी की जय हो, जब बोले तेरा जी महाराज जी की राम साहब पीर की जय हो। उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक अध्यक्ष साहब, बावड़ी प्रधान और आ जाता बावड़ी के प्रधान प्रतिनिधि राजूराम खोजा, ओसिया के पूर्व प्रधान घुमाराम जी, छोटे भाई भागीरथ बेरड़, डॉक्टर साहब सरवण जी, महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्ष छोटी बहन और सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे भाइयों, ओसिया के अंदर हमेशा आप लोगों ने मेरा सहयोग किया। मैं विधायक खियोचर का था, लेकिन ओसिया के जवान खियोचर के चुनाव प्रचार के अंदर भी या चाहे किसी पार्टी के अंदर कांग्रेस बीजेपी बुला के खियोचर में अपने नाते रिश्तेदार जो भी वोट था वो मुझे दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ कि हनुमान जी को मजबूत करना है। चाहे हुंकार भरी, ललकार भरी, बड़े आंदोलन उसमें ओसिया की बड़ी भूमिका रही। और आज मैं जब राजस्थान के अंदर जाता हूँ, जितने उपचुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, पालिका चुनाव हुए, हर समय ओसिया की फौज छोटे भाइयों की तरह हनुमान बेनीवाल और आरएलपी को मजबूत करने के लिए रात और दिन जुड़े हुए। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। खियोचर और ओसिया के अंदर कोई अंतर नहीं और विश्वास करता हूँ कि ओसिया को भी विकास के नए आयाम मिलेंगे। आने वाले समय तक इस विधानसभा क्षेत्र के बच्चे भी पढ़ लिख के आगे जाए, नौकरी में जाए। ये दुर्भाग्य कि नागौर और जोधपुर यहाँ के किसान नेताओं जिनका बड़ा दबदबा था, डंका बजता था, मौन और दूसरे कामों में समय निकाल दिया। मैं तो पढ़ाई की बात करी, मैं सिंचाई के पानी की बात करी। अगर नहरें आ जाती, ये बच्चे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ते, ये पंजाब की तरह ओसिया, लाहौर और नागौर का इलाका आबाद हो जाता। भाइयों, मैं तो कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप बड़े एमएलए फुदुक करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भोपालगढ़ के अंदर जो लेवी कांड हुआ था, जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों को लेवी लगाई, उसमें परशुराम मदेना राजस्थान सरकार में मंत्री थे। आगे सुनना पूरी बात। भोपालगढ़ उनका इलाका था और भोपालगढ़ के अंदर किसानों पे गोली परशुराम मदेना के आदेश के ऊपर चलाई गई थी। 2 जाट और 1 माड़ी शहीद हुआ था। ये बात मैं आज आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बात करता हूँ बिना तथ्य हनुमान बेनीवाल कोई बात नहीं करता। और मुख्यमंत्री बनने से मैंने थोड़ी रोका हूँ परशुराम जी को, मैं कब आया हूँ? बढ़ जाते मना किया था, किसी ने पढ़ना ही नहीं था। 98 के अंदर मैं सीएम का दावेदार। हाँ, ये सही है। मैं 3-4 बार टोपी भी बदलते थे, कपड़े भी चेंज करते थे, मौन वर्तन, सारी बातें ठीक है। और किसी को दूसरे को पढ़ने में नहीं दिया। यहाँ जब तक राजनीति में थे, एक तो लिया फिर तक आए ना प्रधान। हाँ, 2-3 बड़े से लोगों को रखते थे जिनका आपका किसानों में कोई मतलब नहीं है। भाइयों, ये आपको बताना इससे भी जरूरी है कि अगर आपको आपका इतिहास नहीं बताएंगे तो कोई 5 साल तो नहीं बताना पड़ेगा। तो मैं आपको इतिहास इससे भी बता दूं, वो स्वर्ग में सिद्धार्थ चले गए, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं करके गए। 98 में पूरे राजस्थान के अंदर झाड़ करके जाटों को वोट ले लिए। 3 एमएलए इनके पक्ष में बोले कि मदेना को सीएम बनाओ। एक सरवण चौधरी साहब पिलानी का, जो आज तक उनके पक्ष में बोला, 20 साल तक ये लोग रगड़ के रख दिया, उसको राज्य मंत्री नहीं बनाया जो उनके अंदर बोला था। फिर मदेना साहब रूठ के चले गए और दूसरे दिन अशोक गहलोत को बोले
कि मुझे कोई नहीं सीएम नहीं बना, विधानसभा का अध्यक्ष बना दो, और बन गए। और 5 साल रहे बढ़ते। कौन सी मर्दान की थी? मर्दान के सलमान बेनीवाल के अंदर है कि भगा जाओ नेताओं को, जिनका पीछा किया उनको भगाया। और नहीं मानो वसुंधरा को देख लो, ऐसे लग रही जैसे 90 साल की बुढ़िया हो, लग रही नहीं लग रही। और एज कम एकदम बढ़ गई 25 साल। ये लोग कम पूछ उसके बेटे को जोधपुर के अंदर हराया नहीं रहा भाई। ये तमाम मतलब ये 2 घेरा जब महिपाल मदेरणा कि उसकी सीढ़ी आई थी बबरी, लंबी सीढ़ी थी, 2-3 टुकड़ों में देखना पड़ता था उसको, 65 की सीढ़ी थी। और उस सीढ़ी के बाद जो समाज का मान सम्मान था पूरे देश के अंदर, लोग हमें कहते थे कि आप कुछ कौन से आते हो जिससे महिपाल मदेरणा, हम कहते थे हाँ हम ये कहते हैं उनको दूसरा फंसाया जा रहा है। और क्या क्यों बाबा जाए कहते ना, लेकिन उनका परिवार क्या कहता है? उनका परिवार ये कहता है कि माननीय अशोक गहलोत साहब और दिव्या से हाथ करने लगे, जीत गए, विक्ट्री गहलोत। वे के चुनाव प्रचार करना रातों दिन एक करते, हरी चौधरी से लगा के नावा के नंदर से लेके दिव्या तक, लेकिन वोट दिला दिया क्या गहलोत के बेटे को? नौजवानों ने ऐसा सिखाया कि गहलोत का बेटा लाखों वोटों को मार गया और जादूगरी का सर्टिफिकेट भी गहलोत का खत्म हो गया। मेरा कोई दिव्या मेरा कंपटीशन नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़े नेता कौन हो जाटों में? सबसे बड़े कौन थे? मिर्जा मदेरणा साहब तो ओशन के नेता थे। ज्यादा जोर मार दो 1-2 क्षेत्र वोट पकड़ लो। अरे नाथूराम मिर्जा राजस्थान का नेता था नहीं था? जब नाथूराम के परिवार को घर बिठा दिया तो ये कौन से खेत की मूड़ी है? दिमाग खराब हो गया। आदमी की शादी की भी उम्र होती है भाई। मेरे को बच्चे पूछते थे तुम्हारी आप शादी क्यों नहीं करो? मैंने कहा मैं लेट हो गया, केस मुकदमे लगा दिए थे कि मिर्जाओं ने मदेरणाओं ने मिलकर 2001 में हमारे पूरे परिवार को कत्ल के केस में फंसा दिया था। ये आपको पता नहीं इन बातों का? ये भूमाराम जी को पता किस तरह मेरा परिवार टूटते टूटते खत्म होने के कगार पर आ गया था। तब ये जिंदा थे, तब सरकारों में इनकी चलती थी। इन्हें अपने दामाद हरेंद्र को खुश करने के लिए किस तरह का षड्यंत्र भाइयों, इन सब बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता लगना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। विधानसभा का जो पिछला चुनाव था, माँ बेटी रो पड़ी कि चुनाव मत लड़ाओ, हमारा चाचा हमसे रूठ गया, परिवार बिखर गया, मदद कर दो। और मेरी एक आदत है, मैं पीड़ित होता हूँ उसके साथ। 2 आदमी चल रहे हो और लगेगा उनके झगड़ा हो गया तो जो हार रहा होता ना, मैं उसके साथ तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। जो हारता है उसके साथ हनुमान बेनीवाल है। गरीब के साथ, गरीब को अपना मान के वो सेवा करा, उसी का परिणाम। छोड़ो, विकास हो जाएगा, विकास हो जाएगा। शादी करके और पूरे होशियार क्षेत्र का एक खाना रखा दो और हनुमान जी को बुला लो, मैं भी आशीर्वाद देना जाऊंगा। ठीक बात है ना? तो फिर इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। ये पुण्य का काम है। और इसमें विष्णु जी भी इन परिवार के नजदीक ये भी अपनी मदद करेंगे। हम जी को भी भेजेंगे, भाई आप भेड़ा और बड़ी बात करें, समाज को मांगो कि भाई आप करो, हमें चिंता नहीं। 5 अगर होते तो मैं चिंता नहीं करता, वो नहीं है। हम सबकी ड्यूटी ये काम करना चाहिए। बाकी मेरे से लड़ने का सपना छोड़ दो। मैं से जो लड़ा ना उसका पता ही लगा, फिर हो गया। और राजस्थान में देश के राजनीति जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में ताकत दिखा दिया। नंबर 2 पे रहना, 3 पे रहना, 4 पे रहना तय कर ले, उसके बाद ये तय कर क्यों सर का टेम्परेचर, क्यों सर टेम्परेचर से नप जाएगा? सर दादाजी ने आपने तय किया तो जब 77 से एमएलए में पड़ता है भाई। क्यों सर अभी एक सर्वे बता रहा था कि उस सर्वे में जो परमाणु बम में काम आता यूरेनियम